अफगानिस्तान में भारत को अस्थिर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। नाटो बलों की वापसी ने उस देश में उसके दांव को खतरे में डाल दिया है। भारत एक अफगान स्वामित्व वाली, अफगान नेतृत्व वाली और अफगान नियंत्रित शांति प्रक्रिया की अपनी नीति पर अड़ा रहा, जबकि अन्य देश तालिबान से सीधे जुड़े हुए थे। तालिबान पर रावलपिंडी के प्रभाव से इसके विकल्प भी कम हो गए थे। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद रूस, चीन, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान विभिन्न हितधारकों से बात कर रहे हैं। नई दिल्ली के हित अफगानिस्तान पर तेहरान और मॉस्को के साथ मिलते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि विदेश मंत्री जयशंकर इन दोनों राज्यों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन एक और मंच है जो अफगानिस्तान में एक स्थिर भूमिका निभा सकता है, प्रोफेसर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, JNU, दिल्ली कहते हैं। यदि आपको याद हो। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ रही हिंसा पर चिंता जताते हुए भारत ने शुक्रवार को कहा कि युद्धग्रस्त देश पर किसका शासन होना चाहिए, इसका वैधता पहलू महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने वहां हिंसा में तत्काल कमी लाने का आह्वान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, बेशक हम अफगानिस्तान में घटनाओं की दिशा में चिंतित हैं। उनकी टिप्पणी तालिबान आतंकवादियों के बीच हाल के हफ्तों में दर्जनों जिलों पर कब्जा करने के बीच आई थी और अब माना जाता है कि 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अमेरिकी और पश्चिमी सैनिकों की वापसी से पहले देश के लगभग 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था। तालिबान के साथ एक समझौते के तहत अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी उग्रवादियों की प्रतिबद्धता के बदले में सभी सैनिकों को वापस लेने पर सहमत हुए कि वे चरमपंथी समूहों को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में काम करने से रोकेंगे। अभी हम जिस बात पर जोर दे रहे हैं वह यह है कि हमें हिंसा में कमी देखनी चाहिए। हिंसा अफगानिस्तान की स्थिति का समाधान नहीं हो सकती है, जयशंकर ने कहा। दिन के अंत में जो अफगानिस्तान पर शासन करता है उसके पास इसका एक वैधता पहलू है। मुझे लगता है कि यह ऐसी चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और नहीं करना चाहिए। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में कुलगाम के रेडवानी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना मिलने के बाद रात में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में कुलगाम के रेडवानी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना मिलने के बाद रात में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी का आदान प्रदान जारी था। आगे के विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है। पिछले 2 दिनों में कुलगाम जिले में यह दूसरी और दक्षिण कश्मीर में तीसरी मुठभेड़ है। दक्षिण कश्मीर में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए।